इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। एक जीएसटी नंबर लाइव मैं आपको लेकर के दिखाने वाला हूं, जो कि दोस्तों आज के डेट में तो मिनिमम 1 घंटे के अंदर भी आपको जीएसटी नंबर मिल जाते हैं रूल 40A के माध्यम से। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इस इंस्टेंट जीएसटी में क्या लिमिटेशंस रहते हैं, किस सिचुएशन में आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, या आप रेगुलर मेथड से जीएसटी लेना चाहते हैं जिसमें कि कोई भी लिमिट नहीं रहेगा, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना दिन का ये प्रोसेस रहने है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक आपके फायदे का बात कर लेता हूं। अगर आप इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक छोटा सा फीस पे करें और हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई करके दे, तो इसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी फाइलिंग, फूड लाइसेंस, आईटीआर फाइलिंग, ये सब के लिए हमारे पास स्पेशल टीम है। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि सर्विस पेड रहने वाले हैं। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र के गूगल में हमें टाइप करना है gst.gov.in और जैसे ही हम सर्च करते हैं पहला लिंक आपको ओपन कर लेना है .gst पोर्टल। इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे और होम बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर इस प्रकार से आप जीएसटी के होम पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रकार से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पेज के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IMA, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा स्टेट बिहार है, तो यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो ये रहा हमारा दोस्तों समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद दोस्तों लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन। तो देखिए अभी हम प्रोप्राइटर जीएसटी रजिस्टर कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने पैन कार्ड के ऊपर जीएसटी लेना चाहता हूं। अगर पार्टनरशिप होता तो पार्टनरशिप का पहले पैन कार्ड बनता, फिर उस नाम से जीएसटी बनता। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हमारे पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है सेम टू सेम वही नेम यहाँ पे एंटर करना है। आगे चल के हमें बिजनेस नेम डालने का ऑप्शन आएगा, ट्रेड नेम, बिजनेस नेम, शॉप नेम वगैरह, वो सब आगे हम डालेंगे। फिलहाल हमें पैन कार्ड वाला नेम डालना है। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि हमें अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों एक आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। उसके बाद हमें अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर ओटीपी गया है। ओटीपी एंटर करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। दोनों ओटीपी हमने डाल दिया, प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद एक टीआरएन नंबर, यानी कि टेम्पोररी रेफरेंस नंबर हमारे पास जनरेट हो चुका है। इसे हमें 15 दिन के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट करना है। टीआरएन नंबर का आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं, अदरवाइज आपके ईमेल मोबाइल दोनों के ऊपर आ जाता है। चलिए अब हम इस टीआरएन नंबर को कॉपी करेंगे यहाँ से और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें जो टीआरएन नंबर मिला है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे हम फिल कर देंगे और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों फिर से हमारे ईमेल मोबाइल के ऊपर ओटीपी गया है। कोई भी एक ओटीपी यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करके और डिटेल को हम फिल करेंगे, बैक टू बैक सारे ऑप्शन को हम फिल करेंगे। चलिए पेज को हमने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया तो अब आ जाता है दोस्तों ट्रेड नेम डालने का ऑप्शन, यानी कि जीएसटी के ऊपर कंपनी नेम आप क्या डालना चाहते हो, दुकान का नाम या जो भी आपने कंपनी का नाम सोचा होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। अदरवाइज अगर आप पार्टनरशिप के थ्रू कंटिन्यू कर रहे हो, यानी कि दो पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप डीड बनाया, फिर उसका पैन कार्ड बनाया, फिर उस बेसिस पे अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आपको पार्टनरशिप सेलेक्ट करना है। फिलहाल दोस्तों इंडिविजुअल मैं अपने पैन कार्ड पे जीएसटी ले रहा हूं तो प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसके अलावा अगर आपका एक से ज्यादा कोई ट्रेड नेम है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। नेम ऑफ द स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, जो हमने होम पेज के ऊपर डाला था। डिस्ट्रिक्ट हमारा आ चुका है, जो हमने होम पेज के ऊपर डाला था। चलिए दोस्तों अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, रूल 40A को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि अगर आपका मंथली सेल टैक्स वैल्यू 2.5 लाख या उससे ज्यादा है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू जीएसटी इंस्टेंट नहीं ले सकते हो। यानी कि ये जो है इंस्टेंट जीएसटी लेने का ऑप्शन है, अगर आप इसे यस करते हो तो आपको जो जीएसटी है सेम डे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए कंडीशन ये है कि आप जो मंथली बिल इशू करोगे उसमें टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से कम होने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि अभी हमारा बिजनेस छोटा है, टैक्स इससे कम ही बनेगा, तो इस केसेस में अभी आप इसे ले सकते हो। और जब आपका इनवॉइस टैक्स वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे मंथली, तो आप इसे क्विट करके और रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा बात मानो तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन के साथ ही जाओ, ये सब जो झंझट है एक ही बार में खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीएसटी आपको क्यों चाहिए। तो यहाँ पे आप सबसे कॉमन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, वॉलंटरी बेसिस
बेसिस पे, यानी कि मैं अपने मर्जी से जीएसटी ले रहा हूं, चाहे हमारा बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, नो मैटर, हम सही तरीके से काम करना चाहते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स के लिए ले रहे हैं तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है, अभी तक सेविंग अकाउंट से काम कर रहे थे, बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे थे, टर्नओवर ज्यादा हो गया, जिस वजह से लेना चाहते हो, तो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डेट ऑफ कमर्समेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस भी डेट में आपका बिजनेस शुरू हो रहा है वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, या तो आप आज का डेट सेलेक्ट कर लो या बैक डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब अगला जाता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। हालांकि ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, शॉप टैक्स लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, तो वो सब डिटेल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करने वाला हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए दोस्तों 11% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है, प्रमोटर एंड पार्टनर डिटेल के ऊपर मैं आ चुका हूँ। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर नेम ऑफ पर्सन के अंदर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा, जो पैन कार्ड के ऊपर नाम है, जो अपने होम पेज के ऊपर डाला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ फादर, आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे एंटर करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, और फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के अंदर डेजिग्नेशन के अंदर यहाँ पे आपको प्रोप्राइटर डाल देना है। डायरेक्टर अगर आप हैं तो डायरेक्टर का डीड बनता है, उसका DIN नंबर मिलता है, तो वो चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टर का कोई डिटेल नहीं डालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रोप्राइटर डाल देता हूँ। उसके बाद आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। बाकी थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैप के ऊपर आपको अपना बिजनेस पैलेस को लोकेट कर लेना है। जैसे ही हमने अपना लोकेशन पिन किया तो हमारा कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, रोड, लोकेलिटी सारा कुछ आ चुका है यहाँ पे। अगर आपको अपने बिजनेस एड्रेस में कुछ भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एड्रेस को फिल कर सकते हैं। प्रॉपर आपको अपना बिजनेस एड्रेस फिल कर लेना है, मैप के ऊपर नहीं जाना है। फ्लोर नंबर, हाउस नंबर, जो चीजें हैं वो मैप से नहीं कैच हो पाता उतना, तो कुल मिलाकर के आपको अपना यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। हाफ फोटो या फुल फोटो आप दे सकते हैं, जो कि आपके जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर भी प्रिंट होकर के आता है। तो आपको अपना ऊपर का सारा डिटेल फिल करना है और अंत में अपना फोटो को अपलोड कर देना है। चलिए ऊपर का सारा डिटेल डाल दिया हूँ, फोटो भी अपलोड कर दिया हूँ, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकंड पेज के ऊपर, जहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को हम टिक कर देंगे। इससे क्या होगा, प्रमोटर का डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। यानी कि प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर सारा करता धरता तो मेन आदमी है जिसका नाम पे पैन कार्ड है, तो वही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ताकि सारा डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाए। अब इस पेज के ऊपर करना आपको कुछ नहीं है, सबसे नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो ये दोस्तों प्रोप्राइटरशिप के केसेस में कोई जरूरी नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जस्ट आपको क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं अगला ऑप्शन, प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला दोस्तों, जिस लोकेशन के ऊपर आप बिजनेस करोगे उसका डिटेल यहाँ पे प्रॉपर देना है, उसका प्रूफ वगैरह भी हमें यहाँ पे सबमिट करना है। सबसे पहले तो मैप के ऊपर अपना जो बिजनेस पैलेस है उसे लोकेट कर लेना है। जैसे हमने लोकेशन पे लोकेट किया दोस्तों, हमारा पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, वार्ड नंबर वगैरह काफी चीजें यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे फिल हो चुका है, लेकिन आपको इसे करना है इग्नोर। आपको मैन्युअली एड्रेस फिल कर लेना है, जो एड्रेस का प्रूफ है आपके पास, जो भी बिजनेस एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पे फ्लोर नंबर, वार्ड नंबर, हाउस नंबर, जितने भी चीजें हैं प्रूफ के ऊपर, वो सारी चीजें प्रूफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम टू सेम फिल कर देना है। चलिए दोस्तों अगला ऑप्शन आता है स्टेट जुडिशन और फिर आता है सेंट्रल जुडिशन। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना वार्ड सेलेक्ट करना है। इसे पता करने के लिए आपको जाना होगा आपके स्टेट के वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि अभी मैं पंजाब का जीएसटी अप्लाई कर रहा हूँ, तो गूगल पे सर्च करूंगा पंजाब जीएसटी वार्ड लिस्ट, और फिर ये लिंक आ जाएगा पंजाब टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इसे मैं ओपन कर लूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं तो रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो गया तो कल को कोई नोटिस भी आ सकता है। तो आप चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। छोटा सा फीस आपको पे करना होगा और सारे काम हम आपके बिहाफ पे करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद दोबारा से सेंट्रल जुडिशन सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ ही जाएगा जो आपने होम पेज के ऊपर डाला था। अच्छा, अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, नेचर ऑफ प्रपोजल ऑफ प्रीमिसेस। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस पैलेस के बारे में कुछ बताना है, जैसे कि आपका अपना है या लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है। तो जैसे कि अगर मैं रेंटेड करता हूं
हूं तो यहाँ पे दो चीजें अपलोड करने होंगे, रेंट एग्रीमेंट और दूसरा लैंडलॉर्ड का एनओसी। अब अगेन फिर दिक्कत ये जाता है कि लैंडलॉर्ड का एनओसी का फॉर्मेट क्या होगा, तो वो फॉर्मेट हमारे पास होते हैं दोस्तों। अगर आप हमसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हम प्रॉपर आपको एनओसी का फॉर्मेट बना के देते हैं, बस आपको उस पर नोटरी करवाना होता है कचहरी जा करके, यानी कि कचहरी से जो स्टाम्प लगता है वो आपको करवाना होता है लेटर पेज के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस पैलेस किस टाइप का है। उसके बाद रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट 1 MB के अंदर का होना चाहिए, पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब अंत में पूछा जा रहा है आपका बिजनेस किस टाइप का है, किस टाइप का लेन देन आप करते हैं, किस टाइप का खरीद बिक्री आप करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं हूं यूट्यूबर, तो मैं अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आएगा सप्लायर ऑफ सर्विस। हम सर्विस सेल करते हैं, हम कोई गुड्स यानी कि फिजिकल सामान कोई बेचते नहीं है, हम सर्विस सेल करते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस सेलेक्ट करेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आपको यहाँ पे क्या सूटेबल लगता है। सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। वैसे अगर आपका एक से अधिक बिजनेस पैलेस होगा तो यहाँ पे यस करके उसका डिटेल डाल सकते हैं। मेरे केसेस में एक ही डिटेल है, तो ऊपर का सारा डिटेल में फिल करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। वैसे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बिजनेस रेंटेड डाला हूँ तो उसका प्रूफ के अंदर क्या क्या मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वैसे रेंटेड के केसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट दोनों आपको देना होता है, और एनओसी भी देना होता है, ताकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक ही बार में आगे बढ़ जाए, कोई पेंडिंग में ना जाए या रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर देना है, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों अगला आ जाता है डिटेल एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा कोई एडिशनल प्लेस नहीं है, तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके मैं जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों HSN कोड फाइंड करके एंटर करना है। लगभग 5 HSN कोड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, यानी कि जिस भी कैटेगरी का आप सेल करने वाले हो प्रोडक्ट या सर्विसेज, उसका HSN कोड यहाँ पे आपको बताना होगा। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गुड्स का अलग से लिस्ट है और सर्विसेज का अलग से लिस्ट है। तो हमारा बिजनेस सर्विसेज के अंदर आ रहा है, तो सर्विसेज को सेलेक्ट करूंगा। अब हम अपना HSN कोड डालेंगे। ये आ गया दोस्तों एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसे हम स्किप करने वाले हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट हम लास्ट पेज के ऊपर आ चुके हैं। आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आपको यस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका डिटेल ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, बस सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एक वार्निंग आएगा, सिंपली इसे ओके कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेरिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एग्री करेंगे। नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के ऊपर क्लिक करेंगे, और आपका नेम पैन नंबर आ जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। पैलेस के अंदर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट विद ईबीसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर एक ईबीसी कोड गया होगा। उस ईबीसी कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ईबीसी कोड को सबमिट करते हैं, आपका जो टेम्पोररी एप्लीकेशन नंबर था वो सबमिट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो हमारे एंड से प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे 14A रूल 14A हमने यहाँ पे नो कर दिया था, ताकि हम रेगुलर मेथड से जीएसटी नंबर ले पाए और कोई भी लिमिटेशंस ना रहे। तो देखिए, चाहे 14A को इनेबल करे या डिसेबल करे, प्रोसेस सेम रहते हैं। आगे का प्रोसेस में चेंजेस हो जाता है। अगर आपने 14A को इनेबल किया था तो जीएसटी नंबर जो है वो सेम डे मिल सकता है, या अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर जीएसटी नंबर के साथ वेलकम टू जीएसटी फैमिली का मेल आ जाता है। और उसी ईमेल के अंदर आईडी पासवर्ड भी आपको मिल जाते हैं। पोर्टल के ऊपर जाकर के पासवर्ड रीसेट करना होता है। उसके बाद कंपनी के नाम से एक करंट अकाउंट खुलाएंगे और बैंक डिटेल ऐड करना होगा जीएसटी में जाकर के। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं रेगुलर मेथड से, यानी कि बिना कंडीशन वाला 14A को अगर हम डिसेबल करते हैं फिर जीएसटी लेते हैं रेगुलर माध्यम से, तो देखिए हमारा एप्लीकेशन ऐसे ही सबमिट होगा। अंत में आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन का मेल मैसेज आएगा, उसे आप क्लिक करके आधार ऑथेंटिकेशन करोगे, और फिर आपका जो एप्लीकेशन है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाता है। और फिर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉल वेरिफिकेशन के साथ आपका जीएसटी अप्रूव करते हैं, या फील्ड वेरिफिकेशन के लिए आए, या फिर आपके स्टेट में अगर बायोमेट्रिक केवाईसी इनेबल हो चुका होगा, जो कि जिस प्रकार से हम लोग पासपोर्ट बनाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस जाकर के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होता है। तो अगर आपके स्टेट में, आपके एरिया में ये चीज इनेबल है तो जाकर के आपको बायोमेट्रिक कराना होगा। उससे पहले आपके ईमेल के ऊपर मेल आएगा, जहां पे आप क्लिक करके कंटिन्यू करके अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, और दिए हुए टाइम पे वेरिफिकेशन कराने के लिए जीएसटी ऑफिस आपको जाना होता है। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल ही गया, अगर आप टेम्पोररी जीएसटी लेते हैं, यानी कि रूल 14A को इनेबल करके जीएसटी लेते हैं, तो भी आपको अंत में आधार ऑथेंटिकेट करना होता है। चलिए दोस्तों, अब तक हमने जितने भी बातें बताई हैं, अगर आपको 100% बात समझ में आ गया है, तब तो आप खुद से जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, सवाल है,
तो मेरे हिसाब से आप एक छोटा सा फीस पे करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो, आप इस टेंशन से मुक्त रहो। क्योंकि एक बार अगर जीएसटी रिजेक्ट हो जाता है या कोई डॉक्यूमेंट का डिमांड बन जाता है तो फिर उसमें काफी लंबा समय लग जाएगा। तो हमारे पास जो टीम है, हम रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कहाँ पे क्या फिल करना है, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ताकि एक ही बार में जीएसटी अप्रूव होकर के मिल जाए। खास करके कई सारे क्लाइंट का 1 हफ्ते के अंदर अप्रूवल लिया है, सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करके, सही से फाइल करके। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। फिलहाल आप इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।